स्क्रीन पर दिख रहे ये शख्स गुलशन लोहार हैं। जन्म से ही गुलशन के दोनों हाथ नहीं हैं। उन्होंने अपने पैरों को ही हाथ का विकल्प बना लिया है। वह पैरों से ब्लैक बोर्ड और कागज़ पर लिखते हैं, पैर से ही कंप्यूटर भी चलाते हैं। गुलशन फिलहाल एक स्कूल में घंटी आधारित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन वह सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गुलशन लोहार हमारी और आपकी तरह आम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके गुलशन सारंडा के बीहड़ों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। विकलांगता मात्र एक नकारात्मक सोच है, यह बात गुलशन ने साबित कर दिखाई है। ब्लैक बोर्ड पर चौक थामे उनके पैर किसी भी शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति से कम नहीं चलते। गुलशन की सोच और क्षमता बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो फिर शारीरिक सीमाएं नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता ही असली ताकत होती है। गुलशन झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड स्थित सारंडा के बीहड़ों में बसे बरंगा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने कठिन परिश्रम से एमए और बीएड की परीक्षा पास की है। गुलशन पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ पैरों से ही रोजमर्रा के सभी कामों को भी करते हैं। वर्तमान में गुलशन उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरंगा में घंटी आधारित शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं और बच्चों को गणित और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। 39 वर्षीय गुलशन बताते हैं कि दिव्यांग होने के कारण उनका बचपन बहुत ही कष्ट में बीता है। जब उनका जन्म हुआ तो घर के लोग अचंभित हो गए। सभी सोचने लगे ऐसे बच्चे की देखभाल कौन करेगा। माँ ने दूध पिलाना भी छोड़ दिया। गांव वाले के समझाने पर घर वालों ने गुलशन की परवरिश की। फिर गुलशन के बड़े भाइयों ने उन्हें पैर से लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने आत्मनिर्भर होने का ठान लिया, जिसके बाद वे निरंतर प्रयास करते रहे और लिखने में कामयाब हो गए। फिर गुलशन ने पढ़ाई को ही अपना हथियार बना लिया। पैरों के सहारे ही उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन के हर एक पड़ाव को पार किया। गांव के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में दाखिला लेने के बाद गुलशन ने कक्षा 9वीं तक की पढ़ाई की। फिर पास के ही प्राइवेट स्कूल से 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज चक्रधरपुर से इंटरमीडिएट, बीए, एमए और बीएड की पढ़ाई पूरी की। गुलशन एमए और बीएड उत्तीर्ण करने के बाद घर की माली स्थिति को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम के तत्कालीन डीसी अबू बकर सिद्दीकी के पास मदद की फरियाद लेकर गए। डीसी के प्रयास से उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरंगा स्कूल में बतौर घंटी आधारित शिक्षक पढ़ाने लगे। इसके बाद से वे स्कूल के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। गुलशन बताते हैं घंटी आधारित शिक्षक के तौर पर उन्हें काफ़ी कम मानदेय मिलता है, जिससे कि वे और उनका परिवार काफ़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। सरकारी छुट्टी और अन्य किसी छुट्टी का मानदेय उन्हें नहीं मिलता, जिससे कि उन्हें परिवार चलाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। गुलशन कहते हैं दिव्यांग होने के बावजूद अपनी कठिन परिश्रम के बदौलत बीएड की पढ़ाई पूरी करने और इतनी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद मुझे आज तक सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला। इस कारण मेरा एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना आज तक पूरा नहीं हो सका। बता दें कि गुलशन लोहार ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक की परीक्षा भी दी है और आंसर शीट के आधार पर उसमें सफल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि जेटेट और सीटेट के अटकलों के बीच उनका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है, मैं पास हूँ, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण मैं इसमें भी दुखी हूँ, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बता दें कि गुलशन लोहार को राष्ट्रपति तक सम्मानित कर चुके हैं। दोनों हाथ न होने के बावजूद सारंडा में शिक्षा का अलख जगाने वाले गुलशन लोहार को झारखंड स्थापना दिवस पर विगत 15 नवंबर 2017 को राजधानी रांची में आयोजित समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था। अपंग होकर के या विकलांग होकर के भी ये कुछ कर सकता है, दिखा सकता है समाज के लिए। इस आधार से मैंने पढ़ाई जारी रखा और मैं ऐसे मतलब सोचा कि मैं ऐसे काम करूं कि आज समाज के लिए एक उदाहरण हो। इसलिए मैंने क्यों ना मैं एक शिक्षक बनकर दिखाऊं। मेरी पढ़ाई मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने एमए बीएड तक पढ़ाई निरंतर है न करते गया, लेकिन मुझे कोई है न कहीं से भी सरकार की ओर से भी मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। तो मैंने बहुत इधर उधर है ना भटका है ना, किधर से मुझे कुछ नहीं लाभ हासिल नहीं हुआ। अंत में मैंने डीसी साहब के पास गए और उनको हम एप्लीकेशन दिया कि मेरा इस प्रकार से मेरा एजुकेशन है
उनको हम अपना दुख तकलीफ को दर्शाए। जिस समय मैं डीसी से मुलाकात हुई तो उस समय जो डीसी थे अबूबकर सिद्दीक, उन्हें मुझे बताया कि आपको मैं फिलहाल आपका रोजी रोटी के लिए जो भी इमरजेंसी आपको माइंस तरफ से कुछ आपका रोजी रोटी के लिए कुछ आपको रोजगार के तौर पर मैं चिड़िया माइंस को है ना बोल दे रहा हूँ। और उसी के है ना पहल से आज मुझे जो गांव का बगल जो स्कूल है वहीं पर मैं कार्यरत हूँ और घंटे आधारित पर मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें जब मैं स्कूल जाता हूँ तब मुझे वही जो मजदूरी के तौर पर जो मिलता है उसी से ही मेरा गुजारा चलता है। कुछ भी छुट्टी होता है, मैंने सरकारी छुट्टी या संडे हुआ या और भी या गर्मी छुट्टी हो जाता है, इसमें मुझे कुछ नहीं मिलता है। ऐसे में मुझे बहुत मैंने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार भी नहीं चला पा रहे ठीक ठाक से, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो सरकार से मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी, इतना डिग्री हासिल करने के बाद भी मैंने इतना कठिन परिश्रम किया, आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने जिस मकसद से उम्मीद से जो पढ़ाई किया, मैंने जो सोचा था, आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जो मुझे बहुत दुख की बात है कि मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि मुझे है ना, क्योंकि मेरा जो मैं सोचा हूँ कि मैं एक समाज के लिए एक शिक्षक बनकर दिखाऊं, और मेरा है कि ये सपना है कि मैं एक शिक्षक के तौर पर ही मुझे जो प्राप्त हो। और फिलहाल मैं सहायक आचार्य का परीक्षा भी दिया हूँ और जो आंसर शीट जारी किया था, इसमें आंसर मिलाने के बाद मैं इसमें पास भी किया हूँ। लेकिन जो जेटेट और सीटेट का मामला है के चलते हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, इसमें मुझे बहुत दुख है। क्योंकि मैं पास तो क्या हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। हम लोग को परीक्षा में बैठने भी दिया गया, हम पास भी किए, और मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कहाँ जाऊँ। मेरा दुख दर्द को कौन सुनेगा। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ कि मेरी अपंगता को देखते हुए मुझ पर विचार किया जाए और मुझे जो भी विचार हो इस पर विचार करते हुए मुझ पर पहल करने की कृपा की जाए। मेरा नाम अंजलि सोय है। मैं गुलशन जी की वाइफ हूँ और मतलब गुलशन जी को बहुत सारा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और सारा दैनिक कार्य हम ही करते हैं उनका। और मतलब स्कूल जाने से पहले जो भी काम होता है, ब्रश करना, नाश्ता खिलाना, फिर नहलाना, कपड़ा पहनाना, सब कुछ करके हम सही समय पर स्कूल भेजते हैं। और मतलब ऐसा शिक्षा में वो मतलब क्या बोलेंगे, लम्हा थे उन लोग की अपेक्षा ये ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे और इनका डिग्री भी ज़्यादा है। लेकिन सरकार अभी तक मतलब इनको मतलब ध्यान नहीं दिया और उनको 2015 में अवार्ड भी दिए, लेकिन उसको मतलब अवार्ड दे करके सम्मानित किए, लेकिन उससे उनका रोजी रोटी नहीं चलेगा ना। लेकिन वही सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उनको कुछ सरकारी जॉब मिले। हाँ, इनका मतलब सपना है कि हम मतलब समाज में शिक्षक बनकर और भी बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं, ऐसा उनका सोच है। और उनका सपना है कि हम मतलब शिक्षक ही बने और बहुत सारे शिक्षक पात्रता वाला परीक्षा भी दिए हैं। उसमें 1 नंबर 3 नंबर के लिए, थोड़ा नंबर के लिए वो मतलब असफल रहे हैं और ये क्या बोलेंगे, वो मतलब नौकरी नहीं हासिल कर पाए हैं। इसीलिए मतलब सरकार मतलब इन पर मतलब थोड़ा सा नज़र दे और मतलब हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और हम लोग का भी मतलब आर्थिक स्थिति सुधर जाए।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in